जय श्री कृष्णा दोस्तों। भाद्रपद की शुक्ल चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन अनंत के रूप में श्री हरि विष्णु की पूजा होती है। और ऐसी मान्यता भी है कि इस दिन व्रत करने वाला व्रती यदि भगवान विष्णु के मंत्रों का उच्चारण करता है और उनकी व्रत कथा को सुनता है तो उसकी वंचित मनोकामना की पूर्ति जरूर होती है और भगवान श्री हरि विष्णु उस प्रार्थना करने वाले व्रती पर प्रसन्न होकर उसे सुख संपदा, धन धान्य, यश वैभव, लक्ष्मी पुत्र आदि सभी प्रकार के सुख प्रदान करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अनंत चतुर्दशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या होगा, इसकी पूजा विधि किस प्रकार होती है और अंत में हम गणेश विसर्जन की व्रत कथा को सुनेंगे और अनंत चतुर्दशी की कथा को भी सुनेंगे, क्योंकि आज के दिन गणेश विसर्जन की कथा को सुनना बेहद ही शुभ होता है। ऐसी मान्यता है कि गणेश विसर्जन की कथा को सुनने से भगवान गणेश उससे प्रसन्न होके उनको सुखों की प्राप्ति कराते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में गणपति बाप्पा मोरया जरूर लिखिएगा। और ऐसी ही व्रत से जुड़ी कथाओं के लिए और उनकी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर रोज सुबह एक वीडियो आती है जिसमें आने वाली व्रतों से जुड़ी कथाएं और उनसे जुड़ी जरूरी जानकारियां होती हैं। अगर आप चाहें तो उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार जुए में पांडव राजपाट हारकर जब जंगल में भटक रहे थे और कई प्रकार के कष्टों को झेल रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी थी और उसी व्रत के प्रभाव से पांडव सभी कष्टों से मुक्त हुए और महाभारत के युद्ध में उन्हें विजय की प्राप्ति हुई थी। इस व्रत का महत्व है कि इसके द्वारा भगवान विष्णु और उनके अवतार अनंत की पूजा होती है, जिससे मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। इस दिन ही भगवान विष्णु ने 14 लोक यानी तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुव, स्वः, जन, तप, सत्य और महा की रचना की थी। उदया तिथि के अनुसार साल 2023 में अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर गुरुवार को मनाई जाएगी। चतुर्दशी तिथि का आरंभ 27 सितंबर को रात 10:18 पर शुरू होगी और इसका समापन 28 सितंबर को शाम 6:50 पर होगी। अनंत चतुर्दशी का पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:12 से लेकर शाम 6:50 तक रहेगा। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन भी किया जाता है। साल 2023 को गणपति विसर्जन के लिए 3 मुहूर्त बताए गए हैं, जो कि इस दिन सुबह 6:11 से 7:40 तक रहेगा। उसके बाद सुबह 10:41 से दोपहर 3:10 तक रहेगा और तीसरा शुभ मुहूर्त शाम 4:41 से रात 9:10 तक गणपति विसर्जन का शुभ मुहूर्त रहेगा। अनंत चतुर्दशी व्रत करने से व्यक्ति को आर्थिक समृद्धि मिलती है। इसे करने से लोगों को निरंतर धन वितरण का अनुभव होता है और उनके घर में धन की समृद्धि होती है। यह व्रत रोगों के नाश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अनंत चतुर्दशी व्रत करने से मन को शांति और आनंद का अनुभव होता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को मन की शांति मिलती है और उनके जीवन में सुख शांति और धन की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं और पुरुष अपने हाथ में एक धागा, जिसे अनंत राखी कहते हैं, उसे बांधते हैं। इस धागे में 14 गांठें होती हैं जो 14 लोकों को निरूपित करती हैं। पुरुष इस धागे को अपने दाएं हाथ में और महिलाएं अपने बाएं हाथ में बांधती हैं। आइए अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि को देख लेते हैं। व्रती को प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश पर अष्टदल कमल के समान बने हुए बर्तन में कुश से निर्मित अनंत की स्थापना की जाती है। उसके आगे कुमकुम, केसर या हल्दी से रंग का बनाया हुआ कच्चे डोरे का 14 गांठों वाला अनंत भी रखा जाता है। कुश के अनंत की वंदना करके उसमें भगवान विष्णु का आह्वान तथा ध्यान करके गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। तत्पश्चात अनंत देव का ध्यान करके शुद्ध अनंत को अपनी
दाहिनी भुजा पर बांध लें। यह डोरा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला तथा अनंत फल देने वाला माना गया है। यह व्रत धन, पुत्र आदि की कामना से किया जाता है। इस दिन नए डोरे के अनंत को धारण करके पुराने का त्याग कर देना चाहिए। इस व्रत का पारण ब्राह्मण को दान करके ही करना चाहिए। अक्सर इस दिन सत्यनारायण का व्रत और कथा का आयोजन भी किया जाता है तथा सत्यनारायण जी की कथा के साथ साथ ही अनंत देव की कथा भी सुनी और सुनाई जाती है। आइए अब हम अनंत चतुर्दशी की पौराणिक कथा को सुनते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस कथा के श्रवण मात्र से अनंत भगवान अपने भक्तों से प्रसन्न होकर इस व्रत को करने की प्रेरणा देते हैं, जिससे उनके जीवन में सुख, शांति, धन, वैभव का वास होता है। भगवान विष्णु की जय। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम दिशा था। उसकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। कुछ समय पश्चात उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद अब ऋषि को बच्ची के लालन पालन की चिंता होने लगी तो उन्होंने दूसरा विवाह करने का निर्णय किया। सुमंत ने कर्कशा नामक एक स्त्री के साथ दूसरा विवाह कर लिया। वह अपने नाम की तरह ही स्वभाव से भी कर्कशा थी। जैसे तैसे प्रभु कृपा से सुशीला बड़ी होने लगी और वह दिन भी आया जब ऋषि सुमंत को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। काफी प्रयासों के पश्चात सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिल्य ऋषि के साथ करा दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिल्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी के साथ अपने आश्रम की ओर चल दिए। लेकिन यहाँ भी सुशीला को दरिद्रता का जीवन ही जीना पड़ रहा था। उन्हें जंगल में भटकना पड़ रहा था। एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ लोग अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं और हाथ में अनंत रक्षा सूत्र भी बांध रहे हैं। सुशीला ने उनसे अनंत भगवान के व्रत के महत्व को जानकर पूजा का विधि विधान पूछा और उसका पालन करते हुए अनंत रक्षा सूत्र अपनी कलाई पर भी बांध लिया। देखते ही देखते उनके दिन फिरने लगे। ऋषि में अहंकार आ गया था कि यह सब उन्होंने अपनी मेहनत से निर्मित किया है। काफी हद तक सही भी था। प्रयास तो बहुत किया था। अगले ही वर्ष ठीक अनंत चतुर्दशी की बात है। सुशीला अनंत भगवान का शुक्रिया कर, उनकी पूजा आराधना कर अनंत रक्षा सूत्र को बांधकर घर लौटी तो ऋषि को उसके हाथ में बंधा अनंत धागा दिखाई दिया और उसके बारे में पूछा। सुशीला ने खुशी खुशी बताया कि अनंत भगवान की आराधना कर, यह रक्षा सूत्र मैंने बांधा है। इसके पश्चात ही हमारे दिन सुधरे हैं। इस प्रकार ऋषि खुद को अपमानित महसूस करने लगे कि उनकी मेहनत का श्रेय सुशीला अपनी पूजा को दे रही है। उन्होंने उस धागे को उतरवा दिया और डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। उससे अनंत भगवान रुष्ट हो गए और देखते ही देखते ऋषि अर्श से फर्श पर आ गए। तब एक विद्वान ऋषि ने उन्हें उनके किए का एहसास करवाया और ऋषि को अपने कृत्य का पश्चाताप करने को कहा। पश्चाताप करते हुए ऋषि अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष तक नियम पूर्वक इस व्रत को करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। ऋषि ने ऐसा ही किया। 14 वर्षों तक उन्होंने लगातार अनंत चतुर्दशी का उपवास रखा। उसके पश्चात भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए और ऋषि और सुशीला फिर से सुखपूर्वक रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया और उनकी व्रत कथा को सुना।
जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। बोलिए अनंत भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं भगवान गणेश जी की कथा। एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। प्रत्येक दिन मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए और रोज गल जाए। वहीं उसके घर के पास एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश घड़ेंगे उतने में अपनी दीवार न बना लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और दीवार टेढ़ी हो जाए, फिर चिने और फिर टेढ़ी हो जाए। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया तुमने? वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी। वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश घड़ दो। हमने मना कर दिया और नहीं घड़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से ही दीवार सीधी नहीं बन रही है। बनाते हैं और वो टेढ़ी हो जाती है। सेठ ने लोगों से उस बुढ़िया के बारे में पूछा और उस बुढ़िया को बुलवाया। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश घड़ा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसे ही सबकी करना। हे गणपति भगवान, सब पर अपनी कृपा करना, सबके घर धन धान्य से भरना। बोलिए गणपति बाप्पा मोरया।